नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी की जो आगे जाके बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा के हमें दे सकती है और जिसका अगर हम क्लाइंट बेस भी देखें तो वो भी बहुत ही अच्छा है। इसरो जैसी कंपनी भी इसकी क्लाइंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस के बहुत सारी कंपनी इसकी क्लाइंट है। तो हम उस कंपनी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम उसके प्रमोटर होल्डिंग और बैलेंस शीट को देख के। प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे तो 47.47 2022 में थी और अभी जून 2023 का डेटा नहीं आया है, उसको देखें हम तो 39.14 है। 6.64 शेयर प्लेज किया हुआ है। लेकिन अगर कोई कंपनी का शेयर 10% के नीचे प्लेज है तो कोई दिक्कत है नहीं, और कंपनी का फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ देखें तो उसकी वजह से हम उसको छोड़ भी सकते हैं। FII की बात करें हम यहाँ पे, FII बाइंग कर रही है। देखो पिछले क्वार्टर में मार्च 2023 के क्वार्टर में 2.51 था, जून 2023 के क्वार्टर में 4.52 है। तो लगातार इसमें भी बाइंग हो रही है, FII बाइंग कर रहे हैं। DII की बात करें तो कांस्टेंट है DI का 28.03। यह बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया अभी ग्रो कर रहा है। डोमेस्टिक प्लेयर ज़्यादातर अच्छी कंपनी होती है उसमें ही रहते हैं। पब्लिक होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 28% पब्लिक होल्डिंग है, वो भी अच्छी है। वैसे प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम है, लेकिन अगर हम सोचे ग्रोथ के लिए तो एक कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो करके दे सकती है हमको, तो प्रमोटर होल्डिंग भी धीरे धीरे बढ़ सकती है और प्लेजिंग भी कम हो सकता है। उसको छोड़ के हम बैलेंस शीट की बात करें तो हम एनुअली देख रहे हैं, आप देख सकते हो। एनुअली हम देखें तो रेवेन्यू 2019 में था 183 करोड़ और वो बढ़ के हो गया है 2023 में 573 करोड़। तो इसमें भी लगातार बढ़त है। पिछले 4 साल से आप देख रहे हो 183 से लेके अभी 573 हो गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली स्मॉल कैप में अगर बढ़त हो रही है तो ही कोई भी कंपनी इसमें निवेश करती है, बाकी कोई निवेश करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेन चीज़ ये रहती है कि उसको ऑर्डर मिलते हैं, कितने मिलते हैं, कंटिन्यूसली ऑर्डर का उसका आना जाना रहता है कि नहीं, वो सब कुछ देखना रहता है। वरना 1 साल में ऑर्डर मिलेगा अच्छा तो शेयर बढ़ेगा, फिर 2 साल ऑर्डर नहीं मिलेगा तो शेयर फिर से डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कोई भी कंपनी चूज करते हैं तो वो कंटिन्यूसली ग्रोथ है, उसमें ऑर्डर आते जाते रहते हैं तो ही वो काम का है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे L&T की बात करें तो L&T के पास 10 साल का ऑर्डर बुक ऑलरेडी पेंडिंग है, 10 साल का ऑर्डर उसके पास ऑलरेडी बुक्ड हो चुके हैं। वैसे ही हमको कंपनी चूज करनी चाहिए कि जिसके पास ऑर्डर आते रहते रहते हो। नेट प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेट प्रॉफिट हो रहा है 2019 में था 39 करोड़ और 2023 में हो गया है 104 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी इजाफा है, आप देख सकते हो 2020 से लेके अभी तक बहुत ही अच्छा खासा इसने रिटर्न कमा के भी दिया है और नेट प्रॉफिट में भी इजाफा है। सिर्फ रिटर्न भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी की ग्रो कितना कर रही है। फंडामेंटली अगर ग्रो करती होगी तो चाहे कंपनी का शेयर का प्राइस भी अगर कम होगा तो भी वो फ्यूचर में बढ़ेगा ही। अंडर वैल्यूड स्टॉक जितने भी है, अगर उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट अच्छे है, तो फ्यूचर में वो ग्रोथ करेगी। उसके लिए आपको फंडामेंटल देखना जरूरी रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 16.76% है, वो भी अच्छी बात है। ऊपर है तो ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर ना रहे वो खास ध्यान रखने का। वो कंपनी हमको चूज करने की इन्वेस्टमेंट के लिए कि उसका ROE 15 से 20 के अंदर हो। डेप्थ टू इक्विटी की बात करें तो थोड़ा बहुत डेप्थ है, लेकिन डेप्थ भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी कंपनी ग्रो हो रही है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नए प्लांट खुलेंगे। अभी एमटा टेक के 8 प्लांट इंडिया में है और अभी दूसरा प्लांट भी खोलेंगे, नया इनोवेशन करेंगे। R&D रिसर्च डेवलपमेंट वाला डिवीजन भी खोलेंगे, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो इसलिए डेप्थ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये भी निगलेक्ट कर सकते हैं हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मार्केट कैप आप देख सकते हो इसका 6540 करोड़ है। तो मैंने बोला पहले ही कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। PE रेशियो की बात करें तो 62.85, ये इस हिसाब से कंपनी के हिसाब से सही है। कल के वीडियो में मैंने PE रेशियो के बारे में भी आपको बताया कि अगर किसी भी कंपनी को शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए आपके पास से कितना रुपया ले रही है, तो PE रेशियो हमको दिखाता है। प्राइस अर्निंग रेशियो 62.85 है, फेस वैल्यू 10 है, तो भविष्य में स्प्लिट का भी आपको लाभ मिल सकता है। जब ये IPO आया था ये कंपनी का, तब उसका लिस्टिंग IPO का प्राइस था 575 रुपये।
तब से लेके अभी तक आप देख सकते हो, अभी ये स्टॉक की प्राइस चल रही है 2126 रुपये, तो 4 गुना पैसा बढ़ा के दिया है। अभी भी इसमें मौका है, हम निवेश कर सकते हैं। और एक साथ कभी निवेश नहीं करने का, जितना हो सके उतना 1-2 शेयर, 3 शेयर, 1 शेयर हर महीने में 2-3 हज़ार रुपये डाल के आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। एक साथ डालने से क्या होता है कि अगर कंपनी भविष्य में गिरेगी तो उसमें आपके पास एवरेज करने के लिए पैसा होना चाहिए, SIP बेस काम करने का, तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको भविष्य में मिल सकता है। इसकी अगर हम क्लाइंट बेस की बात करें तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ आपको कि कंपनी काम क्या करती है और इसके क्लाइंट कौन है। पहले हम काम देख लेते हैं। ये सब मशीनरीज बनाती है। विकास इंजन, इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो उसमें भी इंजन लगा हुआ था। कायरोजेनिक इंजन है, इलेक्ट्रोपम्पिंग मॉड्यूल है, तो ये सब मशीनरी बनाती है। डिफेंस सेक्टर है, एरोस्पेस है, वो सब में काम करती है, बराबर। अगर हम अभी इसके क्लाइंट बेस की बात करें तो देख सकते हैं हम उसका क्लाइंट भी आप देख सकते हो। यहाँ इसरो भी है, राफेल है, टाटा दिग्गज कंपनी है ये भी, टाटा, कोलिन एरोस्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, भारत डायनामिक, ब्लूम एनर्जी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कंपनी, बालाजी एमाइंस, ये सब कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस में काम करती है और सबके लिए है। कोई ड्रोन सेक्टर में भी काम करती है, ये सबको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं। DRDO भी है। तो कंपनी का क्लाइंट बेस देखें तो बहुत ही अच्छा है, तो शेयर भी फंडामेंटली देखें तो बहुत ही अच्छा है, तो आप अभी भी इसको बाय करके चल सकते हो। आपको इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये माहिती अच्छी लगी हो तो 2 लोगों को भेजें और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू।